अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैबिट एमक्यू। बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा था कि कुछ वीडियोस उर्दू में बनाएं, तो आज की वीडियो हम उर्दू में बना रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रैबिट एमक्यू एंड स्प्रिंग बूट। तो रैबिट एमक्यू है क्या और स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम एक प्रोग्राम देखेंगे, रैबिट के एमक्यू को समझेंगे मैसेज क्यू क्या होता है, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम एक एप्लीकेशन जो है वो स्प्रिंग बूट के अंदर हमने डिज़ाइन की है उसको रैबिट एमक्यू के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद एक मैसेज रिसीव करेंगे। तो आप देखें सोर्स कोड को। सबसे पहले तो रैबिट एमक्यू आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के ऊपर। तो रैबिट एमक्यू इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ये हमने कुछ स्लाइड डिज़ाइन की हैं, पहले इन स्लाइड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है रैबिट एमक्यू विद स्प्रिंग बूट। रैबिट एमक्यू पहले तो देखेंगे मैसेज क्यू क्या चीज़ है। मैसेज क्यू ये चीज़ है, ये पहली जो डायग्राम इसमें नज़र आ रही है, इसमें आप ये देखें एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 जो है वो आपस में टॉक कर रही हैं। अब कंसेप्ट ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है वो एक सर्वर पे मौजूद है, सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई और है, वो एप्लीकेशन लिखी हुई किसी और लैंग्वेज में है, फॉर एग्जांपल वो C++ में लिखी हुई है, और एक दूसरी एप्लीकेशन है जो कि किसी और सर्वर पे है, वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे है, वो किसी और लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो द आइडिया इज़ टू बी हाउ दिस टू एप्लीकेशन टू बी कनेक्टेड, ठीक है। और इसमें जो आप इसकी जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगी, क्योंकि दोनों की लैंग्वेजेस अलग हैं, प्रोटोकॉल्स कैसे सेट होंगे। तो इस सारी चीज़ों के लिए जो है वो मैसेजिंग क्यू का एक कॉन्सेप्ट आया है। इसमें एक अगर थोड़ी देर के लिए हम क्यू को हटा दें तो एप्लीकेशन ए बी को अगर मैसेज भेजती है और बी रिसीव कर लेता है, तो इसमें क्यू कहाँ से आ गई। देखिए कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एप्लीकेशन बी थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाती है या कोई और वजह हो जाती है जिसकी वजह से आपका ए का मैसेज बी को नहीं गया, तो फिर क्या होगा, मैसेज आपका ज़ाया हो गया। तो इस चीज़ को यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एप्लीकेशन थोड़ी देर के लिए डाउन भी हो जाती है तो आपको मैसेजेस जैसे ही आपको उसको मैसेजेस मिल जाएँ, फॉर दिस पर्पज़ क्यू का कंसेप्ट आया है कि हम मैसेजेस को क्यू में रख लें और उस वक्त तक रखें जब तक कि बी तक मिल नहीं जाए। फिर दूसरा इसके अंदर जो चैलेंज था वो ये था कि जो मैसेज बी तक मिल गया है तो वहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी आ जाए। अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो ये गारंटेड डिलीवरी कहलाएगी। तो ये चीज़ भी जो है इसमें ख्याल किया गया है। तो ये एक पूरा एक कंसेप्ट है। अब इसमें जो है ना पहले जेएमएस सबसे पहले कोरबा आया था। कोरबा पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोरबा बेसिकली कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर है और उसके अंदर भी इसी तरह का कंसेप्ट था। उसके अंदर भी पब सब बनते थे और उसी के अंदर फिर वो स्टब और स्टेलिटन बनता था और वो एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर था। तो उसके बाद फिर जो है वो जेएमएस आया, जावा मैसेजिंग क्यू। उसमें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती थी, जैसे नीचे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। इसमें एक सेंडर होता था और एक क्यू होती थी और एक आपके पास रिसीवर होता था। तो सेंडर जब किसी एक क्यू में भेजता था तो रिसीवर सिर्फ उसी एक क्यू को ही रिसीव करता था। तो ये 1 to 1 कम्युनिकेशन थी, इसे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और इसमें एक क्यू एक रिसीवर्स के लिए होती है। और उसके बाद फिर पब्लिश और सब्सक्राइबर मैसेज आया, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल सब्सक्राइबर हों और मल्टीपल लोगों को मैसेज, फॉर एग्जांपल ग्रुप में जब आप मैसेज डालते हैं तो सबको जाता है ना। तो कॉन्सेप्ट आया कि भाई टॉपिक, क्योंकि टॉपिक जो होता है वो बेसिकली क्यू ही होती है और उसके अंदर आप मुख्तलिफ टॉपिक्स डाल रहे होते हैं और वो टॉपिक्स जाके मुख्तलिफ लोगों को जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है उनका पहुँच जाता है। और अगेन अगर वो मैसेज सेंडर भी हैं और सब्सक्राइबर भी हैं तो फिर इसको थोड़ा सा इस उल्टा करके भी देख लेंगे कि सब्सक्राइब भी हुआ है तो फिर वो पब्लिश भी कर सकते हैं। तो ये 1 to many होता था और ये पब्लिश और सब्सक्राइबर मेथड ही जो है वो बेसिकली मार्केट में सबसे ज़्यादा है। अगर हम देखें रैबिट एमक्यू को, तो रैबिट एमक्यू भी यही पैटर्न पे काम कर रहा है, 1 to many पे। और जो काफका है वो उससे भी थोड़ा सा एडवांस है। अगर हम रैबिट एमक्यू को देखें तो रैबिट एमक्यू AMQP है। बेसिकली AMQP का मतलब है एडवांस मैसेजिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि बेसिकली इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट क्या है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें एक है क्रिएट PDF। फॉर एग्जांपल एक टास्क है कि आपने PDF क्रिएट करनी है, तो आपने प्रोड्यूसर को जो कि मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा वो उस तक। अच्छा यहाँ एक चीज़ और,
यहाँ मैं एक चीज़ और बताना भूल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसमें एक चैलेंज और भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने मैसेज बी को भेजा, बी तक मिल गया। अब ए के पास जैसे ही मैसेज आया तो बी को कैसे मिले? तो यकीनन बी जो है बार बार तो मैसेज ए को कॉल नहीं करेगा कि मुझे मैसेज दो, मुझे मैसेज दो। अगर इस तरह करेगा तो ये तो सर्वर पे ओवरहेड हो जाएगा। तो ए के पास जैसे ही मैसेज आए, बी के पास वो डिलीवर हो जाए, तो इसे ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। तो ये ब्रॉडकास्टिंग भी इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यानी बी को वेट ना करना पड़े, बल्कि बी के पास जैसी ए के पास अवेलेबल हो, बी उसे ए उसे ब्रॉडकास्ट करके बी को दे दे। यहाँ पर भी ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पीडीएफ का एक टास्क बनाया और उसके बाद एक प्रोड्यूसर को आपने या कोई वेबसाइट के ऊपर कोई भी आपने एक क्रिएट पीडीएफ का मैसेज कॉल किया, उसने एक पब्लिश किया, एक मैसेज बनाया, जो मैसेज की एक पिक्चर बनी हुई होगी, वो मैसेज आगे जाके भेजा। ये जो क्लाउड AMPQ है बेसिकली ये यही है, RabbitMQ। ये एक प्रोटोकॉल बना हुआ है और इसके थ्रू सारा काम हो रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें एक एक्सचेंज लगा हुआ है और एक क्यू है। हमने तो क्यू की बात की थी, एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज बेसिकली क्या हो रहा है कि एक बेसिकली एक ब्रॉडकास्टर टाइप का है, जो इसका काम ये होता है कि मल्टीपल क्यूज़ को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। और एक्सचेंज जो होता है वो एक और, अगर आप एक्सचेंज को और से देखें तो इसमें दो एरो बने हुए हैं। तो एक तो ये पब्लिश किया हुआ मैसेज आगे क्यू को भेजता है, दूसरा इसका एक एरो भी आ रहा है, वो बेसिकली ये होता है कि जब क्यू कंज्यूमर को भेजती है, कंज्यूमर उसे रिसीव कर लेता है, तो वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट भी आती है, वो एक्नॉलेजमेंट आगे प्रोड्यूसर को भी भेज देता है। तो ये बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन को शो कर रहा है। तो ये गारंटेड मैसेज डिलीवरी का ये कंसेप्ट है। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर आप ये देखें कि क्लाउड AMPQ यानी कि RabbitMQ बेसिकली एक सर्वर होता है और उस सर्वर के ऊपर एक एक्सचेंज बनती है, उस सर्वर के ऊपर क्यू बनती हैं। एक्सचेंज और क्यू के अंदर एक एक्सचेंज में मल्टीपल क्यूज़ हो सकती हैं और एक बेसिकली राउट होता है, कम्युनिकेशन राउट होता है। और उस राउट और एक्सचेंज और क्यू की मदद से मैसेज जो है वो आगे कंज्यूमर तक मिलता है। अगर कंज्यूमर उसे रिसीव कर लेता है तो फिर मैसेज सर्वर से डिलीट हो जाता है, अदरवाइज़ वो मैसेज वहाँ पर वो आपकी सेटिंग है। काफ़ा भी बिल्कुल इसी तरीके से कर रहा होता है कि मैसेजेस को रख रहा होता है, लेकिन वो मैसेज की रेप्लिकेशन और उसकी तमाम की तमाम सब्सक्रिप्शन और सारी डिटेल्ड उसमें रख रहा होता है। तो हम आप काफ़का को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ RabbitMQ को कर रहे हैं। तो उसमें सिंपल आप ये समझ लीजिए कि एक क्लाउड बेस्ड एडवांस मैसेजिंग क्यू होता है, जिसमें एक एक्सचेंज होती है, क्यू होता है, और एक राउटिंग की होती है, जिसे आप राउट्स कह रहे हैं। तो एक एक्सचेंज के अंदर एक राउट और मल्टीपल क्यूज़ हो सकती हैं और एक क्यू भी हो सकती है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, एक प्रोड्यूसर ने मैसेज प्रोड्यूस किया और पब्लिश किया उसे, तो वो एक क्यू में चला गया और क्यू से आगे कंज्यूमर को मिल गया, दैट्स इट। और पीछे वो एक्सचेंज बनी हुई है और वो सारा कुछ अंदर चल रहा है। अच्छा, अब अगर इसकी एक और डायग्राम देख लें तो इस तरह समझ लें, जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्राउज़र से एक बंदे ने इंटरनेट से कनेक्ट करके कोई मैसेज कोई वेब एप्लीकेशन को हिट किया, तो वो वेब एप्लीकेशन जो है किसी ये अब ये पूरा जो बॉक्स बना हुआ है डॉटेड, इसमें RabbitMQ है, इसके अंदर एक्सचेंज बनी हुई है, इसके अंदर मल्टीपल क्यूज़ बनी हुई हैं और वो क्यूज़ मल्टीपल क्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल एक क्यू, दूसरी क्यू, और हर क्यू के पीछे एक सर्विस लगी हुई है और वो सर्विस आगे जाके DB को हिट करती है। तो एक समझ लिए एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में अगर उसकी रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन सर्विस की है, तो उसकी खुद ब खुद रजिस्ट्रेशन वाली क्यू की तरफ उसकी एक्सचेंज जो है वो भेज देगा। तो ये एक्सचेंज इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब एक्सचेंज को कैसे पता चलेगा? आप उसे राउटिंग की बताएंगे, ठीक है। एक्सचेंज को कैसे पता चलेगा? आप राउटिंग क्यू आप की बताएंगे और वो सारा कुछ बताएंगे। वो अभी हम जब प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि की क्या है और क्यू क्या है, ठीक है। तो अब वैसे आप क्यू भी उस नाम की बना सकते, जैसे आपने कहा कि फॉरम सर्विस क्यू, रजिस्ट्रेशन सर्विस क्यू, नोटिस सर्विस क्यू, एडवर्टाइजमेंट सर्विस क्यू। तो आप क्यू के नाम भी ऐसे बनाएंगे, उनकी की भी ऐसे रखेंगे और फिर एक्सचेंज का प्रॉपर एक नाम रखेंगे। अच्छा, RabbitMQ इंस्टॉल कैसे करेंगे? अगर आप मैक पे हैं, विंडोज़ पे हैं, तो सिंपल rabbitmq.com पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड विंडोज़ के हिसाब से एक्जी होती है, डाउनलोड कर लें, उसको फिर क्लिक करें, इंस्टॉल कर लें और उसका पाथ जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर लें। अगर आप मैक पे हैं तो मैक में जाके आपने प्रीव्यू यकीनन इंस्टॉल किया हुआ होगा, होम प्रीव्यू बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ जाके पहले प्रीव्यू को अपडेट कर लेंगे, फिर प्रीव्यू इंस्टॉल करेंगे RabbitMQ। फिर उसके बाद ये जो लाइन एक्सपोर्ट ये बेसिकली क्या कर रही है
जो पाथ है यूएसआर लोकल और एस बिन, ये बेसिकली इसका पाथ है जहाँ पर RabbitMQ की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पड़ी हैं। तो इसको भी हम सेट कर देंगे ताकि हम कहीं से भी RabbitMQ की सर्विसेज स्टार्ट करें तो चल जाए। इसमें सारी सर्विसेज होंगी, तो प्रीव्यू सर्विसेज स्टार्ट और फिर RabbitMQ जैसे लिखेंगे सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर उसके बाद वो आपको एक सर्वर का पाथ दे देगा और इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड गेस्ट है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं, हम आपको दिखा देते हैं कैसे होंगे। अच्छा, ये आप खोल लीजिए कंसोल। ठीक है, ये मेरे पास कंसोल खुला हुआ है और इसमें आप मेरे पास सर्विसेज स्टार्ट है, तो आप इसी तरीके से BREW अपडेट लिखेंगे सबसे पहले, फिर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करेगा, फिर उसके बाद आप इसकी सर्विसेज को स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हैं। मैं इसकी, चूँकि मैं इंस्टॉल्ड है, मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, तो मैं इसकी सर्विसेज को स्टॉप करता हूँ, फिर स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ब्रीव सर्विसेज स्टॉप RabbitMQ, सॉरी। तो ये देखें स्टॉपिंग RabbitMQ, तो ये आपकी सर्विसेज को स्टॉप कर रहा है। ठीक है, ये स्टॉप कर दिया। उसके बाद अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपने फिर अगेन ये लिखना है प्रीव्यू सर्विसेज स्टार्ट RabbitMQ, तो ये सर्विसेज स्टार्ट हो गए। जैसी सर्विसेज स्टार्ट हो गई तो जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको वो खुद ही एक पाथ बता देगा कि उसने कहाँ RabbitMQ इंस्टॉल किया। तो वो मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी लिख दिया है कि आपके पास लोकल होस्ट 15672। आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर वो दिखा देगा आपको कि कौन सा पाथ होगा। ठीक है, ये देखिए, आप इस पे जाएंगे, इसको आप कॉपी करें और ये जैसे ही आप सर्विस स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाना चाहिए, इसका मतलब RabbitMQ स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर गेस्ट से आप लॉगिन करेंगे तो क्या होगा कि ये आपके पास एक और वो RabbitMQ आ जाएगा और इसके अंदर एक्सचेंज पे आप जाएंगे। चूँकि हमने अभी कोड को रन किया था तो ये आ रहा है, जैसे ये एक्सचेंज का नाम आ रहा है और उसकी टाइप टॉपिक आ रही है। और उसके बाद हम क्यू पे जाएंगे तो क्यूज़ में फिर आ जाएगा कि ये कौन सी क्यूज़ हैं और उसके अंदर कौन सा मैसेज पड़ा हुआ है। आप इस मैसेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कहेंगे गेट मैसेजेस, और फिर ये मैसेजेस आ रहे हैं जो अभी हमने डाले थे। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसको हम देख लेते हैं स्प्रिंग। ये जो पार्ट है इसके अंदर हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है स्प्रिंग बूट की। इसके अंदर जो हमने सिंपल एप्लीकेशन है, आप राइट क्लिक करके आप एज अ न्यू और आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप ये एक इंस्टॉल कर लें। स्प्रिंग असिस्टेंट के नाम से प्लगइन है। इसमें यानी स्प्रिंग की डिपेंडेंसीज वगैरह इजीली आपको मिल जाती है। मैंने इसी के थ्रू बनाया है और इसमें pom.xml में अगर आप जाएँ तो मैंने कौन कौन सी डिपेंडेंसीज डाली है। नंबर 1 AMQP, ठीक है, ये डाली है जो कि RabbitMQ के लिए वेब एप्लीकेशन डाली है। Lombok डाले हैं, उसके अलावा Lombok हमने डाले हैं बेसिकली ताकि हमारे पास गेटर सेटर्स और ये सारी चीज़ें बन जाएँ। और उसके अलावा हमने और बस हमने यही चीज़ें डाली है, बस ये 3 चीज़ें डाली हैं। और उसके बाद अगर हम देखें सबसे पहले कॉन्फ़िग के अंदर तो एक तो DTO बना दिया कि हमारे पास एक ऑर्डर टाइप का होगा जिसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर का नेम, क्वांटिटी और प्राइस, जो भी ऑर्डर आप कर रहे हैं। और ये Lombok की चीज़ें हमने डाल दी कि गेटर सेटर ना बनाने पड़े। उसके अलावा ऑर्डर स्टेटस में क्या होगा कि ऑर्डर होगा और उसका स्टेटस होगा और एक मैसेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम पब्लिशर और सब्सक्राइबर। पब्लिशर में चले जाते हैं तो पब्लिशर में क्या है कि एक एंड पॉइंट डिफाइन किया हमने, रेस्ट कंट्रोलर बनाया, उसका नाम रख दिया पब्लिशर, ठीक है। चूँकि ऑर्डर को कर रहे हैं तो ऑर्डर हो जाएगा /ऑर्डर, उसका एंड पॉइंट दे दिया। और फिर यहाँ RabbitMQ टेम्पलेट लिए आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये Rabbit टेम्पलेट क्या चीज़ है।
ये इसके थ्रू, और फिर इसके बाद हमने एक सिंपल सा जो है ना रेस्टोरेंट का नेम, यानी जो भी ऑर्डर आप बनाएंगे उसमें एक हम ऑर्डर तो पास करेंगे, साथ में हम किस रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर पास कर रहे हैं उसका नाम भी पास कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर रिसीव होगा साथ में रेस्टोरेंट नेम रिसीव होगा, आप उसको एक ऑर्डर को एक आईडी दे देंगे रैंडम जनरेटेड, क्योंकि अभी हम सिस्टम डेटाबेस में नहीं सेव कर रहे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर स्टेटस बनाएंगे कि आपका ऑर्डर एक बन रहा है, और उसके बाद हम टेम्पलेट के थ्रू, यानी जो भी रैबिट टेम्पलेट है उसके थ्रू एक कन्वर्ट एंड सेंड का मैसेज है वो पास करेंगे, लेकिन उसके अंदर हम एक्सचेंज और राउटिंग की हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सचेंज और राउटिंग की हमने इसमें डिफ़ाइन करनी होगी, साथ में अपना ऑब्जेक्ट देना होगा और रिटर्न हो जाएगा सक्सेस, क्योंकि स्ट्रिंग ले रहा है। अब ये टेम्पलेट क्या चीज़ है, टेम्पलेट अगर हम जाएँ तो रैपिड MQ कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे तो यहाँ हमने 3 चीज़ें बना दी, क्यू, एक्सचेंज और राउटिंग की। अच्छा, ये चीज़ें आपको रैपिड MQ के सर्वर पे जाके बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही बना लेगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालेंगे, अगर ये पहले से नहीं बनी होंगी तो इनको बना देगा, क्यू भी बना देगा, एक्सचेंज भी बना देगा, राउटिंग की जो इनके दरम्यान में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगी। तो क्यू के लिए सिंपल एक क्यू है। ठीक है, तो ये देख लें आप, ये इसका नेम स्पेस कि आ रहा है, ये AMQP से आ रहा है। बेसिकली ये क्यू एक इस तरीके से एक आपने बीन बना दी ताकि क्यू इनिशलाइज हो जाए। इसी तरीके से आपने एक्सचेंज बना दी, इसको आपने टॉपिक एक्सचेंज, इसका एक नाम दे दिया टॉपिक एक्सचेंज, इसका वो रिटर्न टाइप बना दी, ये एक्सचेंज हो गई और इसमें एक्सचेंज आईडी पास हो गई। और बाइंडिंग आपने बता दी कि ये यानी ये क्यू और ये एक्सचेंज जो है वो बाउंड हो जाएगी, तो और इसके थ्रू बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये बाइंडिंग भी बता दिया आपने। उसके अलावा आपने मैसेज कन्वर्टर आपने बता दिया कि जैक्सन टू जेसन मैसेजेस, बेसिकली आपको जेसन मैसेज रिसीव हो रहे होंगे इस क्यू के अंदर। और साथ में आपने बता दिया कि ये टेम्पलेट होगा, इसको आप AMPQ टेम्पलेट कह लें या रैपिड MQ टेम्पलेट कह लें। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसके अंदर आप सिंपल रैपिड MQ टेम्पलेट पास होगा। और कनेक्शन फैक्ट्री बेसिकली क्या है कि इस रैपिड MQ के अंदर ये स्प्रिंग की डिपेंडेंसीज़ के अंदर से इसको ऐड कर देगा। और इसके अंदर क्या होगा कि आपने इनिशलाइज़ किया रैपिड टेम्पलेट और उसके अंदर आपने एक कन्वर्टर सेट कर दिया और साथ साथ आपने इसको रिटर्न करवा दिया। ये जो रिटर्न आपने करवाया है रैपिड टेम्पलेट, एक्चुअली यही वो टेम्पलेट है जो पब्लिशर को चाहिए होता है। तो यही वो रैपिड टेम्पलेट है जो इसको मिल रहा होगा और उसी का ही हमने मेथड पास किया हुआ है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। और सब्सक्राइबर क्या है, सब्सक्राइबर बेसिकली अभी मैंने कोड वो किया हुआ है, कमेंट किया आपको दिखाने के लिए कि ये एक लिसनर होगा बेसिकली, रैपिड लिसनर आपने इसे कह लिया। तो ये वो होगा जो लिसन कर रहा होगा। ठीक है, तो क्यू से जो मैसेजेस लिसन आप कर रहे होंगे तो सर्वर से वो डिलीट हो जाएंगे। तो अगर आपने ये मैसेज कमेंट किया हुआ है तो वो सर्वर पर रहेंगे, इसलिए मैंने इस मैसेज को कमेंट किया है। तो सिंपल आपने कंज्यूम का एक वो कोई भी मेथड बना दे, कंज्यूम मैसेज, बस फिर लिसनर आपने लिखना पड़ेगा और आप बताना पड़ेगा किस क्यू को ये लिसन कर रहा है। तो ये जिसे आप कंज्यूमर भी कह सकते हैं आप इसे, और ये पर्टिकुलर क्यू के ऊपर लिसन कर रहा होता है। ठीक है, और आपने ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। तो अभी हम इसको कमेंट ही रख देते हैं, ये छोटा सा प्रोग्राम है और हम इसको चलाते हैं। मेक श्योर कि आपका रैपिड MQ का जो सर्वर है वो चल रहा हो। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने सिंपल 8080 के ऊपर ये चल गया और उसका एक एंड पॉइंट हमने डिफ़ाइन किया हुआ है विच इज़ /ऑर्डर, और फिर उसके बाद उसमें हम ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर में क्या चीज़ें हैं, ऑर्डर के अंदर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं कि ऑर्डर की ID, ऑर्डर का नेम, क्वांटिटी ऑफ ID डालने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही जनरेट हो जाएगी। नेम, क्वांटिटी ऑफ प्राइस आपने देनी है और साथ में रेस्टोरेंट का नेम देना है। तो कोई सा भी आप रेस्ट क्लाइंट ले लें, तो मैंने ये यूज़ किया हुआ है इंसोमनिया, ये फ्री है। तो इसमें आप राइट क्लिक करें, यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट बनाएं। ठीक है, तो ये न्यू रिक्वेस्ट आ गई, आप दे लोकल होस्ट 8080 ऑर्डर आपका एंड पॉइंट है, और ये ABC रेस्टोरेंट, जो भी आप रेस्टोरेंट का नाम देंगे तो ये ABC और पास आपको क्या करना होगा जेसन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने नाम बता दिया कि ये बंदे ने ऑर्डर किया, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ आ जाते हैं, ये रैपिड MQ का सर्वर है। तो इस रैपिड MQ के सर्वर पे अगर आप चले जाते हैं क्यूज़ में, तो ये एक आ रहा है। तो पहले इसको हम इस क्यू को हम पहले एम्प्टी कर देते हैं ताकि इसको हम पार्स कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसमें से जितने मैसेजेस हैं वो सब चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अब हम आ गए, थोड़ा सा टाइम लेती है वर्ड्स। ओके,
ठीक है, तो ये आपके पास देखें क्यू खाली हो गई है, एक्सचेंज भी आपके पास खाली हो गई। आप चाहें तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये ख़ुद ब खुद बना भी देगा। तो अभी आप क्या करते हैं कि आपने प्रोग्राम चला लिया स्प्रिंग बूट का, ये आपके स्टार्टेड हो गया, ये आपके पास क्लाइंट आ गया। अब आप इसको सेंड दबाएं। जैसे ही आपने सेंड दबाया सक्सेस लिखा हुआ आ गया, इट्स मीन कि आपका मैसेज जो है वो क्यू पे चला गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हम यहाँ गए एक्सचेंज पे गए, तो ये एक्सचेंज आ रही है बनी हुई। ठीक है, क्यू पे गए तो क्यू में देखिए 1 आ रहा है। 1 का मतलब 1 मैसेज इनकमिंग आया है आपके पास, और ये अभी रेडी स्टेट में, ये अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आ रहा होगा कि एक रेडी है, एक इतने टोटल है, ये पब्लिश हुआ है, ये इतने टाइम लगाया है, ये इतना, उसका सारी डिटेल आ जाएगी, सारी स्टैट्स। ये देखिए इसकी बाइंडिंग भी इसने बता दी कि ये एक्सचेंज है और ये राउटिंग की है। और इसमें अगर आप पब्लिश मैसेज में जाएंगे, गेट मैसेज में जाएंगे और कहेंगे गेट मैसेज, तो जैसे आप गेट मैसेज दिखाएंगे तो ये आपको दिखा देगा कि देखो ये मैसेज आपने पास किया है। ठीक है, कोई और मैसेज भी आप डाल के चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कह दिया 10 क्वांटिटी। ठीक है, आपने ये प्राइस डाला। अब आप जाके चेक भी कर सकते हैं गेट मैसेजेस। ठीक है, आप इसे कह लें 2। ये दोनों मैसेजेस आ गए। ये आपका अभी वाला मैसेज, ये पुराना वाला मैसेज है, और ये नया वाला मैसेज है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों में मैसेजेस आपको दिखाता रहेगा कि ये 2 है। चूँकि आपने अभी रिसीव नहीं किया, किसी सर्वर पे कोई रिसीविंग नहीं हुई, यहाँ पर आपके पास वो मैसेज अभी तक क्यू में मौजूद है। तो अब हम प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और उसके अंदर हम जो कंज्यूमर है, या जिसे आप कह लें सब्सक्राइबर है, उसको भी खोल लेते हैं, और हम देख लेते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, अभी ये जो मैसेजेस क्यू में पड़े हुए हैं, इन मैसेजेस को जैसे ही हमने देखी, ये देखें जैसे ही अप हुआ, इसको दोनों मैसेजेस मिल गए। तो ये दोनों मैसेजेस बेसिकली क्यू में थे, तो क्यू फ़ौरन खाली हो जाएगी, और ये मैसेजेस आपके पास जो है वो, अगर आप इसको रिफ्रेश कर देखें तो ये दोनों मैसेजेस चले गए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही आप एक और मैसेज करते हैं और आप कह देते हैं कोई भी वैल्यू देके, तो ये फ़ौरन चला गया। और अब अगर हम क्यू में जाएंगे तो क्यू क्या होगा, आपको दिखाएगी कि मेरे पास अभी कोई मैसेज नहीं है, मैं डिलीवर कर चुकी हूँ। और वो मैसेज कहाँ गया, वही देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो गया फ़ौरन। ठीक है, तो ये आपने कंसोल पर डिस्प्ले किया, इसको आप डीबी में रख लें, कहीं और भी रख लें। तो आपको समझ आ गया होगा सारा सिनेरियो कि पब्लिशर बेसिकली मैसेज पब्लिश करता है, किसको, जो भी आपकी क्लास होगी उसको आप जेसन में कन्वर्ट करें और आप उसे भेजें। एक छोटी सी RabbitMQ की कॉन्फ़िगरेशन होगी जो कि आपको सिंपल, जिसमें 3 चीज़ें बतानी है, क्यू, एक्सचेंज, राउटिंग की। ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत भी नहीं है सर्वर के ऊपर, और ये 3 आप इनिशलाइज़ कर लीजिए, बाइंडिंग, एक्सचेंज और कॉन्ट्रैक्टर और कन्वर्टर। और फिर उसका टेम्पलेट आप बना दीजिए, सिंपल टेम्पलेट होगा जिसमें कनेक्शन फैक्ट्री जा रही होगी, और RabbitMQ जो है वो इनिशलाइज़ हो रहा होगा। और ये बेसिकली इसकी जो आपने pom.xml है, वहीं से ये चीज़ें कंट्रोल हो रही होंगी, और कन्वर्टर आपने सेट किया, और ये इस तरीके से। फिर आपने जब पब्लिश करना है मैसेज, तो एक ही लाइन लिखनी है, टेम्पलेट जो भी लिया है .convert एंड सेंड का मैसेज एक्सचेंज और राउटिंग की बतानी है, और ये मैसेज वहाँ चला जाएगा। और फिर उसके बाद रिसीवर एंड पे आपने सिंपल एक रिसीवर बना दिया, और उसे बता दिया तुम किस क्यू पे लिसन करोगे, और उसको यहाँ मैसेज रिसीव हो गया यहाँ से आप। तो इस तरह आप एक मैसेज रिसीव कर रहे हो और क्यू के अंदर डाल रहे हो, फिर यहाँ पर आप उसे कंज्यूम कर रहे हो। तो ये एग्जांपल थी, ये RabbitMQ था। इसमें कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और डाउनलोड कर लीजिए कोड को। थैंक यू वेरी मच।